नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर वो सुर्खियों में हैं। जाहिर सी बात है, वजह है निशिकांत दुबे का ट्वीट। इस बार ट्वीट के जरिए उन्होंने मिथिलेश ठाकुर पर निशाना साधा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ट्वीट में लिखा है कि मिथिलेश ठाकुर ने ठेकेदारी की बात छुपाई है, जिसकी वजह से अब उनकी सदस्यता जो है वो खतरे में है। उनके ट्वीट के बाद क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं? क्या वाकई मिथिलेश ठाकुर की सदस्यता जो है वो खतरे में है? इन सभी विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं हमारे संपादक मधुकर आनंद। लेकिन हम चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक निशिकांत दुबे के इस ट्वीट को देखें। तो देखा आपने कि निशिकांत दुबे ने क्या कुछ ट्वीट किया है। क्या वाकई निशिकांत दुबे की सदस्यता खतरे में है? क्या वाकई उन्होंने चुनाव आयोग से ठेकेदारी वाली बात छुपाई है? क्या कुछ सत्यता है इसके पीछे और क्या कुछ सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं? इस विषय पर चर्चा के लिए हैं हमारे साथ हमारे संपादक मधुकर आनंद। मधुकर सर, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई निशिकांत दुबे ने जो ट्वीट किया है उससे मिथिलेश ठाकुर की सदस्यता खतरे में है? कीर्ति जी, सबसे पहले आपने तो बताया, आपने जो ट्वीट है उसका पूरा न सिर्फ लबोलुआब बल्कि ट्वीट पूरी तरह से दर्शकों के सामने रखा। एक बार मैं भी ये काम करना चाहता हूँ। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी ने ठेकेदारी की बात चुनाव आयोग को नहीं बताई। अब उनकी सदस्यता समाप्ति का नोटिस केंद्रीय चुनाव आयोग भेज रहा है। पहले गलत रिपोर्ट देने के कारण झारखंड प्रशासनिक अधिकारी पर भी कार्रवाई हो सकती है। दो भाग है, दो हिस्सा है इस ट्वीट का, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। पहला हिस्सा है कि झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी ने ठेकेदारी की बात छिपाई है। ये हिस्सा तो सार्वजनिक है कि उनके जो शपथ पत्र है वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। उस शपथ पत्र के मुताबिक उन्होंने ठेकेदारी की बात छुपाई है। लेकिन जो इसका दूसरा हिस्सा है, अब उनकी सदस्यता समाप्ति का नोटिस केंद्रीय चुनाव आयोग भेज रहा है। अब केंद्रीय चुनाव आयोग क्या करने वाला है, ये निशिकांत दुबे जी ने अपने ट्वीट में लिख दिया है। ये कोई पहला मामला नहीं है। जब आपको भी याद होगा, ईडी के मामले में कई ऐसी बातें निशिकांत जी ने लिखी है जो पूर्णतया सत्य हुई है। नाम तक का उन्होंने खुलासा कर दिया, इशारा कर दिया। बेबाकी से ट्वीट करते हैं तो वो जो उनकी बेबाकी है, अब विषय बेबाकी नहीं रह जा रहा है। अब विषय रह रहा है कि क्या केंद्रीय संस्थाएं जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, क्या वो निशिकांत दुबे को बता करके कोई काम करती हैं? ये सवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने पहले भी उठाया था। कांग्रेस के लोगों से हमारी इस ट्वीट के बाद भी बात हुई है। ये सवाल उठता है कि केंद्रीय चुनाव आयोग किसको किस बाबत चिट्ठी भेज रहा है। क्योंकि देखिए, इनकी ट्वीट में, इसीलिए मैंने दर्शकों के सामने अपने तरफ से भी इस ट्वीट को रखा है कि इसमें साफ तौर पर कि समाप्ति का नोटिस केंद्रीय चुनाव आयोग भेज रहा है। जैसे केंद्रीय चुनाव आयोग जो कर रहा है वो इनको पहले से पता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि क्या राजनीतिक दलों के लोगों के को बताकर कोई भी एजेंसी काम कर रही है, खास करके सेंट्रल एजेंसी। और अगर राजनीतिक दलों के लोगों को, खास करके बीजेपी के एक सांसद को बताकर काम किया जा रहा है, तो फिर इसकी निष्पक्षता पर तो सवाल उठता है। जो सत्ता पक्ष और विपक्ष, दो लोकतंत्र में मूल रूप से ये दो स्तंभ होते हैं। तो दूसरा स्तंभ जो है, विपक्ष का स्तंभ, वो तो हमेशा इस बात को लेकर के सवाल उठाएगा। और यही सवाल उठ रहा है कि ईडी का मामला हो, आयोग का, चुनाव आयोग का मामला हो, आखिर निशिकांत दुबे को ये कैसे पहले पता चल जाता है कि चुनाव आयोग क्या निर्णय लेने वाला है, किसको चिट्ठी भेजने वाला है, किसके खिलाफ ईडी कार्रवाई करने वाली है। ये महत्वपूर्ण विषय है। और मैं इसमें अंतिम तौर पर आपका अगला सवाल हो उससे पहले मैं जोड़ना चाहूँगा। देखिए, उस ट्वीट में नीचे एक मैं पढ़ पा रहा हूँ, जहाँ तक अजय वर्मा नामक किसी व्यक्ति ने इसमें रिप्लाई जो किया है
क्या चुनाव आयोग ने आपको अपना प्रवक्ता बना रखा है? संवैधानिक संस्थाओं के पास सक्षम पदाधिकारी नहीं है? ये जो लाइन है, ये जो जवाब या ये जो रिएक्शन है, ये चीज़ अब यहाँ पर पूरी तरह से ये बात उठने लगी है कि आखिर जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं उनकी बातों की जानकारी निशिकांत दुबे को होती कहाँ से है। और ये विपक्ष के, मतलब बीजेपी का जो विपक्ष है, उसके लिए भी चिंता का विषय है, और सच पूछा जाए तो संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी चिंता का विषय है। लेकिन ये तो निशिकांत दुबे की बात हो गई यहाँ पर कि उनके ट्वीट में कितनी सच्चाई है, उन्हें कैसे जानकारी मिल जाती है। लेकिन उन्होंने ट्वीट करके जो मिथिलेश ठाकुर पर निशाना साधा है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है मिथिलेश ठाकुर अब कटघरे में खड़े हो चुके हैं। देखिए कीर्ति जी, ये तो अपने आप में एक सवाल है, जो सवाल हम लोग शुरुआती दौर से उठाते रहे कि शपथ पत्र में या चुनाव आयोग को जो जानकारियां दी गई है, जानकारी का छुपाया जाना सरासर अपराध है। अब अपराध की सज़ा है, सज़ा क्या है वो चुनाव आयोग तय करेगा कि चुनाव आयोग के नियम और कानून के अनुसार क्या सज़ा है। वैसे हालात में जितना हम लोगों को जानकारी है कि अगर आयोग चाहे तो इनकी सदस्यता को पूरी तरह समाप्त, जो इन्होंने अंदेशा नहीं बल्कि जो इन्होंने जानकारी दी है, अंदेशा कहना शायद उचित नहीं होगा, तो जो जानकारी निशिकांत दुबे ने दी है वो जानकारी का आधार गलत नहीं है, लेकिन जानकारी किसके द्वारा दी जा रही है, जानकारी किन परिस्थितियों में दी जा रही है, जानकारी एक्ट होने से पहले दे दी जा रही है, ये सब सवाल के घेरे में है। मूल रूप से सवाल यही है, मिथिलेश ठाकुर की सदस्यता रहेगी, जाएगी, जाना हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि उनकी सदस्यता अगर नियम सम्मत कार्रवाई होती है तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, जिस तरह का नियम बताता है। हम लोग इस पर बहुत चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज महत्वपूर्ण विषय ये है कि आखिर निशिकांत दुबे, मैं आपको एक बात इसमें जोड़ना चाहूँगा आपके बगैर सवाल के। ऐसा नहीं है कि इस बात को लेकर बीजेपी के लोग परेशान और नाराज़ नहीं हैं। निशिकांत दुबे की इस अदा से बीजेपी के, मैं हाल की एक शादी में था और उस जगह पर बीजेपी के एक विधायक जो बीजेपी की सरकार बनाने और बिगाड़ने में पिछली सरकार में महत्वपूर्ण योगदान जिनका रहा था, और जो खुद निशिकांत जी के इलाके से आते हैं, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा इशारा ज़रूरत नहीं है, और बहुत मुखर हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। ऐसे विधायक साफ तौर पर कह रहे थे, वो देख नहीं रहे थे कि पीछे से मैं खड़ा होकर के सुन रहा था कि निशिकांत जी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये क्या तरीका हुआ। बाद में उन विधायक के ऊपर एसीबी जांच की भी, अब इससे ज़्यादा खुलासा क्या होगा, एसीबी जांच की भी बात राज्य सरकार ने कर दी। लेकिन साफ तौर पर उनका कहना था कि ये जो निशिकांत दुबे कर रहे हैं, इससे जो है मामला बिगड़ेगा, बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनेगा। तो निशिकांत दुबे जी अपने स्टाइल में काम कर रहे हैं। वो 100 बार में 2 बार उनकी बात गलत भी हो जाती है, लेकिन 2 बार को नहीं, 98 बार को लोग देख रहा है कि इस तरह से आखिर सेंट्रल एजेंसीज जो काम करने वाली है, किन के ऊपर छापा मारा जाएगा, किन, ठीक है आप ये जानकारी दे रहे हैं कि इनको भी पकड़िए, उनको भी पकड़िए, यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन इनको आप पकड़िएगा। उन्हें कैसे सबसे पहले जानकारी मिल जा रही है? आखिर क्या मामला हो सकता है? इस बात को लेकर जेएमएम और कांग्रेस लगातार निशिकांत दुबे पे पलटवार करता आया है कि आखिर उन्हें बताना ही होगा कि उन्हें कैसे जानकारी मिल रही है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जेएमएम और कांग्रेस जो है वो बुरी तरह से उनके पीछे पड़ने वाला है? देखिए कीर्ति जी, इसमें जो जानकारियाँ उनको मिलती हैं, वो जानकारियाँ भी कहाँ से मिलती हैं ऐसा नहीं है कि हम लोगों को मालूम नहीं है। हम लोगों को भी पता है कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, ईडी के अंदर क्या क्या हो रहा है, ईडी के कौन कौन अधिकारी कैसे लोगों के संपर्क में रहते हैं, कैसे अपने लोगों के द्वारा वहाँ की जानकारियाँ निकलती हैं। तमाम बातें हैं जो कतई कि इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, तो फिर राज को फिलहाल हम लोग राज ही रहने देते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से है कि ईडी और चुनाव आयोग जैसी, अब चुनाव आयोग का नाम पहली बार आ रहा है, तो अब पिछली बार ईडी को लेकर के जेएमएम ने बहुत सख्त रवैया अपनाया था, और अब
मुझे लगता है कि ये ट्वीट आने के बाद भी कांग्रेस से जो मेरी बात हो रही है उसमें तो बहुत नाराज़गी और बहुत तरह का रिएक्शन दिख रहा है। जेएमएम भी इस रिएक्शन पर के साथ साथ मेरा सवाल है कि क्या जो है वो अब निशिकांत दुबे की जड़ें खोदनी जेएमएम और कांग्रेस जो है वो शुरू कर देगा? देखिए, ये तो मामला ही उठा है जड़ खोदने से। न हेमंत जी निशिकांत के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर आते, जिसकी चर्चा निशिकांत जी ने की थी, आप भी पढ़ी होंगी वो। हाँ, हेमंत सोरेन से लेकर बसंत सोरेन से लेकर हर एक सत्ता पक्ष के जितने भी, मैं विधायक कहूं या मंत्री कहूं, सभी की जड़ें वो खोदने में लगे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि अब उनकी जड़ें मुझे लगता है खोदनी जो है वो कांग्रेस और जेएमएम ने शुरू कर दी है। देखिए, यही बात मैं कह रहा था कि जड़ खोदने से ही ये सारा मामला शुरू हुआ है। निशिकांत दुबे का जड़ जो है वो मुख्यमंत्री ने खोदा है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और उसके बाद लड़ाई सीधी सीधी हो गई है। और ये जो पूरी तरह से आज मिथिलेश ठाकुर मुख्यमंत्री के सबसे करीबी मंत्रियों में माने जाते हैं। अच्छे पार्टी को चलाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब ये तो कहना उचित नहीं होगा, लेकिन पार्टी की आर्थिक रीढ़ को भी बहुत सपोर्ट देते हैं ये। तो ऐसी परिस्थिति में जो सबसे करीबी होता है उस पर जब चोट किया जाता है तो जो जिसका करीबी होता है वो तिलमिलाता है। तो ये मिथिलेश ठाकुर के ऊपर जो कुछ वार उन्होंने किया है आज, उससे उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से हेमंत सोरेन पर वार किया है। ये मुख्य बात है। और सबसे बड़ी बात है कि शुरुआती दौर में ये कहानी ही शुरू हुई थी कि निशिकांत दुबे की जड़ जेएमएम ने खोदनी शुरू की। जेएमएम या यूँ कहें कि मुख्यमंत्री के स्तर से, मुख्यमंत्री एंड मतलब उनके जो लोग थे उनके तरफ से शुरू हुआ। उसके बाद वो विषय जो है वो वार पलटवार। लेकिन एक बात क्या होती है कि निशिकांत दुबे का अपना ऑरा है केंद्र में, उनकी जो खास करके जो अधिकारियों के साथ है वो एक अच्छी पैठ मानी जाती है। ऐसी परिस्थिति में निशिकांत जी के पास सूचनाएं बहुत हैं। उन्हीं सूचनाओं का खेल वो खेल रहे हैं और उन सूचनाओं के खेल के चक्कर में जेएमएम तिलमिला रहा है। लेकिन इस राजनीतिक उठापटक के बीच ये सवाल तो अनुत्तरित रह जा रहा है बार बार कि आखिर सेंट्रल एजेंसीज क्या राजनीतिक दलों के आपसी खेल, आपसी प्रतिद्वंदिता का टूल बनेगा? इसीलिए चुनाव आयोग का गठन हुआ था क्या? इसीलिए ईडी का गठन हुआ था? जिस काम से आपका गठन हुआ वो काम छोड़ के आप दो राजनीतिक दलों के लोगों के बीच का टूल बन रहे हैं, ये तो अपने आप में सवाल उठेगा। क्या चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए कि आखिर निशिकांत दुबे ने किस हैसियत से ये ट्वीट किया है कि चुनाव आयोग उनको चिट्ठी भेज रहा है? भेज सकता है लिखते तो हो। हाँ, आपने ट्वीट पढ़ा होगा कि भेज रहा है कैसे आप कह सकते हैं? भेज सकता है ये आप जानकारी और सरकमस्टांसेस के आधार पर कह सकते हैं, लेकिन भेज मतलब वहाँ तो लिखा हुआ है जैसे वो चिट्ठी उन्होंने के साथ लिख रहे हैं। हाँ, जैसे लगता है कि चिट्ठी उन्होंने लिफाफे में डाल दी है, बस कह के निकले हैं कि पोस्ट कर दीजिएगा। ये ट्वीट तो यही बताता है। तो ये तो सवाल उठेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जो एजेंसियां होती हैं वो न तो सत्ता पक्ष की होती है न विपक्ष की होती है। उनको जो काम सौंपा गया है वो काम करना है। अब अपना काम छोड़ के आप इन दोनों की लड़ाई का टूल बन रहे हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। तो ये अपने आप में कई सवाल उठाता है और इसीलिए ये डिस्कशन का विषय है। तो क्या आपको लगता है कि निशिकांत दुबे ने जो फिर एक बार ये जो शगुफा छोड़ा है, अब इस पर फिर से वही प्रेस कॉन्फ्रेंस जेएमएम की तरफ से, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से, और वही प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार फिर बीजेपी की तरफ से, और हो सकता है जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं जिस पर हम भी चर्चा कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी मजबूर हो जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? बिल्कुल। देखिए, अभी मैंने जो आपको शादी वाली कहानी बताई उसमें उन विधायक महोदय का यह भी कहना था कि बाबूलाल जी बेकार का उनको समर्थन कर देते हैं। बाबूलाल जी को लगता है कि निशिकांत दुबे उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। अगर वो विधायक ये सुनेंगे, ये जो हमारी आपकी बातचीत है, तो उनको लगेगा कि कहाँ से सुन रहा था, क्योंकि उनकी जुबानी मेरी जुबान से निकल रही है। तो मतलब कहने का मतलब है कि बीजेपी में अगर देखा जाए तो बाबूलाल मरांडी के अलावा
कहीं से बहुत विशेष समर्थन जो है दीपक प्रकाश कुछ मजबूरी में, चूंकि बाबूलाल जी जो बोलते हैं उससे बहुत डिफ़र करना दीपक जी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दीपक प्रकाश के साथ है कि बाबूलाल जी के साथ पुरानी गाढ़ी मित्रता है, ऐसी मित्रता है जो कई स्तर पर रही है, जिसके कारण कि वो छूटे नहीं छूट सकती है। उनके साथ भी वो चले गए थे, तो वो भी कभी कभी थोड़ा मोड़ा समर्थन कर देते हैं। लेकिन जो अंदर खाने बात चल रही है, एक विधायक ऐसे भी हैं जो ये बातें अब कह रहे थे सार्वजनिक रूप से, तो ये चीज़ें हैं। बीजेपी से समर्थन की बात तो बाद में है, लेकिन इतना जो आपने कहा कि जेएमएम की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, नहीं तो हम लोग पूछेंगे और उसका जवाब मिलेगा। हमसे मतलब मेरे पत्रकार बिरादरी से है कि सवाल जाएगा और सवाल का जवाब मिलेगा, और यही जवाब सामने आएगा कि ये बार बार ईडी की बात, आयोग की बात आखिर निशिकांत दुबे को कैसे पता चलता है। और बात पता चलती है तो चलती है, ये अपने आप में वो विश्वसनीयता के साथ सार्वजनिक मंचों पर लिख देते हैं। ट्विटर जो है वो सार्वजनिक मंच है, तो ऐसी परिस्थिति में सार्वजनिक मंच जो है एक सांसद का, बीजेपी के एक सांसद का सार्वजनिक मंच, उसकी सूचना का स्रोत अगर सेंट्रल एजेंसीज बनने लगे तो सवाल तो उठेंगे ही, और यही सवाल अब उठ रहे हैं। एक अंतिम सवाल मैं चाहूंगी और कम शब्दों में चाहूंगी कि इस ट्वीट के बाद अब क्या कुछ सर्कमस्टांसेस जो है वो बन सकते हैं, जेएमएम, कांग्रेस, बीजेपी, चुनाव आयोग? देखिए, चुनाव आयोग के पास मिथिलेश ठाकुर का मामला है, हेमंत सोरेन का मामला है, बसंत सोरेन का मामला है, और ये तीनों मामले जो हैं वो बहुत ही ज़मीनी हैं। इन मामलों में बहुत ही ताकत है, ऐसी बातें हैं जो नियम कानून और तमाम चीज़ों के बदौलत चुनाव आयोग जो है वो इसको खड़ा कर रहा है, और बीजेपी ने अपने वकीलों के द्वारा जवाब दिलवाया है, और उन लोगों ने अपने वकीलों के द्वारा जवाब दिलवाया है। लेकिन जो प्रथम दृष्टया ये मामला बना है, इन तीनों पर कार्रवाई की तलवार तो लटकती है। अब ये कार्रवाई की तलवार जो है, ये अपना पक्ष रख रहे हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। कहाँ तक आयोग को ये निर्णय लेना है, आयोग निर्णय में मुख्यमंत्री के मामले में ही लगातार समय दिया जा रहा है। चूँकि बीच में मुख्यमंत्री के एक बयान पर आप ध्यान दीजिए कि अगर मेरे तक ईडी आई तो जो भी था बयान वो सभी लोगों के पास सार्वजनिक है। तो ये सब चीज़ें देखिए, राजनीति में अगर जिस तरह से ये आरोप लग रहे हैं कि एजेंसियां केंद्र के इशारे पर काम करती है, आरोप निराधार नहीं है। कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे मौके हैं, कई ऐसे मामले हैं जिसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो केंद्र में सरकार होती है वो एजेंसियों की वास्तविक मालिक हो जाती है, इस तरह का दिखाई देता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये सवाल जो है उठना तय है कि आयोग जो निर्णय लेगा उसमें प्रभाव रहेगा। ये आरोप तो लगते रहेंगे, तब तक लगते रहेंगे जब तक आयोग को, अरे भाई निशिकांत दुबे सांसद हैं, उनको भी तो चुनाव आयोग के तहत काम करना है, एक प्रोटोकॉल के तहत काम करना है। अगर उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा है तो चुनाव आयोग को तुरंत पत्र लिख करके उनसे जवाब मांगना चाहिए, या ट्वीट करके जवाब मांगना चाहिए कि आदरणीय निशिकांत जी, आप ये बताइए कि आपको हम लोग पत्र भेज रहे हैं, ये जानकारी आपको कैसे मिली, आप उस जानकारी का सोर्स बताइए। क्योंकि ऐसे भी आयोग में अगर कोई इस तरह का इन्फॉर्मेशन लीक करता है तो ये आयोग के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, चाहे वो लीक किसी के पास करे, बीजेपी के सांसद के पास करे, या जेएमएम के सांसद के पास करे, या कांग्रेस के सांसद के पास करे। तो क्या आयोग ने ये कार्रवाई की? अभी तक नहीं की। अब आगे करेगी इसकी भी गारंटी नहीं है, उम्मीद भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हम जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल अपने आप में मौजू है, और ऐसी परिस्थिति में ये मानना होगा कि केंद्र को इस बात की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि इससे बीजेपी की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। अब देखना है बीजेपी क्या करती है, चुनाव आयोग क्या करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर सी बात है कि निशिकांत दुबे ने जो शगुफा छोड़ा है, अब उस पर और क्या क्या सवाल उठ सकते हैं। चर्चा तो हमने कर ली, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई निशिकांत दुबे की ट्वीट से मिथिलेश ठाकुर की सदस्यता जो है वो खतरे में है? क्या वाकई चुनाव आयोग मिथिलेश ठाकुर को पत्र भेजेगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उठा है कि निशिकांत दुबे को आखिर इन सभी बातों की जानकारी होती कैसे है, कैसे वो इतनी विश्वसनीयता के साथ ट्वीट कर देते हैं। और अब निशिकांत दुबे वाकई ट्वीट करेंगे
तो किस पर करेंगे और उनका अगला निशाना कौन होगा। इन सभी चीज़ों की जड़ें खोदने में जेएमएम भी लगा है, कांग्रेस भी लगा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद बीजेपी भी लगी है कि आखिर निशिकांत दुबे को वाकई इन सभी चीज़ों की जानकारी कहाँ से मिलती है। अगर आपको पता है कि उन्हें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है तो आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन अब देखना होगा कि वाकई निशिकांत दुबे का अगला ट्वीट क्या होता है और निशाना कौन बनता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ विंग टीवी और हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए।